सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर से उसने मुझे मौका दिया है कि मैं आप सब लोगों के सामने एक बार फिर से ऑनलाइन आऊं और परमेश्वर की स्तुति और उसकी हमदो सिताइश करूं और परमेश्वर के भेद की बातों को आप सब लोगों में बताऊं, क्योंकि ये सीजन अभी उपवास का चल रहा है, होली लैंटर्न सीजन चल रहा है और इस समय हम सब लोग उपवास कालीन में हैं और उपवास कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं। और आज मैं भी इसी विषय को लेके आप लोगों के सामने फिर से आया हूं कि हम उपवास कैसे मनाएं, क्या करें, क्या है उपवास, कैसे क्या है, हर एक चीजों को आज के इस मैसेज में सुनते हैं जो कि परमेश्वर के द्वारा होगा। आइए हम आज की इस आराधना को शुरू करते हैं और परमेश्वर की अगुवाई चाहते हैं, एक दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन अभी तक के इस जीवन के लिए प्रभु जी, जो कि तूने हमें संभाल के रखा है। प्रभु जी हर एक बातों में तुझे धन्यवाद हो प्रभु जी। पिछले दिनों भी तूने मुझे संभाला है प्रभु जी, आज के दिन भी तू मुझे संभाल प्रभु जी। प्रभु जी जबकि मैं ऑनलाइन सर्विस में बैठा हूँ प्रभु जी, तेरे प्रचार के लिए बैठा हूँ प्रभु जी, मैसेज के लिए बैठा हूँ प्रभु जी, होने दे कि हर एक बोल तू मेरे मुंह में डाल, तेरी योजना के अनुसार हो प्रभु जी। मेरा नहीं तेरा नाम प्रभु जी, मेरे नहीं तेरे बोल मेरे जरिए हो प्रभु जी। जो भी तेरे इस वचन को सुनता है प्रभु जी, वो बहुत आयत की आशीष पाए प्रभु जी। प्रभु जी मुझे भी तैयार कर प्रभु, जब मैं इस वचन को बोलूं प्रभु जी, तू मुझ में सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि हर एक अच्छी चीजों को मैं अच्छे से समझूं प्रभु जी और अपने लोगों को समझाऊं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को मैं मानता हूँ तेरे नाम में, सुनो कबूल कर, आमीन। आज मैं आपको उपवास के बारे में बताऊंगा कि उपवास क्या होता है, उपवास कैसे रखा जाता है और उपवास वाकई है क्या, उपवास है क्या, क्या है ये उपवास हम मसीही लोगों के जीवन के लिए। हर एक अपने अपने हिसाब से समझाते हैं और मैं भी अपने कुछ तर्क आप लोगों के सामने रखूंगा कि उपवास वाकई में है क्या। हम उपवास को समझते हैं अभी तक कि उपवास 2 वक्त का खाना छोड़ दिया, सुबह नाश्ता नहीं किया, दिन में खाना नहीं खाया, यही उपवास है और बस अपने काम में लगे रहे, ड्यूटी गए या जो भी और भी काम हुआ वो किया, थोड़ा सा बाइबल रीडिंग किया, थोड़ा सा इधर उधर किया, सो गए, फिर टाइम देखा कि हाँ भाई 5 बजने वाले हैं, 6 बजने वाले हैं, चलो अब जल्दी जल्दी उपवास खोल लो। क्या यही उपवास है हमारे जीवन का? क्या यही एक उपवास रह गया है? ठीक है, खाना छोड़ना है। अगर हम नीनवे शहर को देखें, वो भी भूखे प्यासे थे। एस्तर के उपवास को देखें, वो भी भूखे थे, उसके लोग भूखे थे। ठीक है, हाँ छोड़ना है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हमें देखना है उपवास काल के समय में। और पहली बात मेरे अजीजों, ये 40 दिन का, 10 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का उपवास नहीं है। हमारा मसीही जीवन एक उपवास से भरा हुआ जीवन है। हमारा मसीही जीवन एक उपवास से भरा हुआ जीवन है। ये 40 दिन के रोजे माने नहीं रखते, 5 दिन के, 2 दिन के, 10 दिन के, 21 दिन के रोजे माने नहीं रखते। असल में ये मसीही जीवन एक उपवास से भरा हुआ ही जीवन है। जब हमारा बपतिस्मा होता है,
या और भी चर्चेस में कंफर्मेशन हो जाता है, हम पूर्ण रीति से चर्च के सदस्य हो जाते हैं, पूर्ण रीति से मसीह समाज के हकदार भागीदार हो जाते हैं, तो हमारा जीवन ही पूरी तरह से बदल जाना चाहिए। हम पूर्णतः उपवास के जीवन में आ जाना चाहिए। उपवास, मसीही जीवन एक उपवास है। हमारे बपतिस्मे से या कन्फर्मेशन के बाद से जो हमारा जीवन होना चाहिए, एक मसीही जीवन होना चाहिए, वो उपवास का ही जीवन होना चाहिए। तो केवल इसी को हम उपवास जानते हैं, जो भी रोटी छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। लेकिन बाइबल क्या कहती है इस उपवास के बारे में, या हमें कैसा उपवास करना चाहिए, या क्या है उपवास, या परमेश्वर को कौन सा उपवास पसंद है, या जो इस उपवास को रखते हैं और दिन भर जो भी उपवास रखा और जो भी हमने नियत बांधी कि हम इस चक्कर से उपवास रखेंगे, ये हमारा प्रॉब्लम से है। हम उपवास के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, और कभी कभी होता है कि हम बाद में कहते हैं अरे हमने उपवास रखा और हमारी कोई भी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, हमारा उपवास करना व्यर्थ चला गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। किस उपवास से प्रसन्न होता है परमेश्वर? अगर हम यशाया 58 को देखें, यशाया 58 को पढ़ें और उसमें देखें कि क्या कहता है उपवास के बारे में। वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। यानी कि उपवास हमने खाना छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि हमें ये चीजें मिल जाएं, इसलिए छोड़ा कि हमें वो चीजें मिल जाएं, हमारे जीवन में तकलीफ है, हमने इसलिए उपवास किया। यानी कि आज जो उपवास हम रख रहे हैं, हम अपने लिए रख रहे हैं, शरीर की अभिलाषाओं के लिए रख रहे हैं। आज का उपवास हमारा ये है, शरीर की अभिलाषा। लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जब हमने अपने आप को परमेश्वर में समर्पित किया, जब यीशु मसीह के चरणों में आए, जब आपने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार किया, तो आपको बता दूं आपका उपवास उसी दिन से शुरू हो जाता है। उसी दिन से उपवास शुरू हो जाता है। और उपवास हमारा वो जीवन है जो मसीही में है, उपवास का जीवन है। उपवास किसे कहते हैं, या उपवास में क्या करना है हमें जिससे परमेश्वर भी खुश होता है? तो पहला है संसार की अभिलाषाओं से उपवास। हमारा मसीही जीवन का ये एक आधार है। मसीह जीवन, जैसा मैंने बताया, एक उपवास से भरा हुआ जीवन है। ये 40 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 3 दिन का नहीं। मसीही जीवन एक उपवास से भरा हुआ ही जीवन होता है। ये मसीही जीवन कोई मामूली जीवन नहीं होता हम लोगों के लिए, ये उपवास भरा जीवन है। फिर से मैं कहूंगा, मसीही जीवन एक उपवास से भरा हुआ ही जीवन है। ये 40 दिन की एक प्रथा के अनुसार हम मनाते हैं। अब 40 दिन है भैया, इसमें तो कम से कम रोजे रख लो। साल में और दिन रोजे रखें ना रखें, उपवास रखें ना रखें, इस 40 दिन में कम से कम एक रोजे रख लो। प्रथा नहीं करनी है। हमारा जीवन, हमारा मसीही जीवन एक उपवास से भरा है। और हमें किस चीज से उपवास करना है? संसार की अभिलाषाओं से उपवास, आंखों की लालसाओं से उपवास, घमंड से उपवास, नफरत से उपवास, क्रोध से, गुस्से से, व्यभिचार से, चोरी से, ठा करने से, झूठ बोलने से, हर एक उस चीजों से उपवास जिससे हमारा मसीही जीवन बर्बाद होता है। नशे से उपवास, ये है। और अगर हम ये सारी चीजों को अपने जीवन में ले आते हैं तो हम एक सच्चे मसीही कहलाते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या स्वभाव में अगर जाना है तो हमें ये सारी चीजें
दूर करनी होगी। ये है हमारा उपवास। हम परमेश्वर के स्वभाव को अपने अंदर लेकर आए। परमेश्वर हमसे कैसा उपवास चाहता है कि हम करें जिससे वो प्रसन्न होता है। क्योंकि शरीर के उपवास से अगर आप सोचते हैं कि बाकी काम करते जाएं और सोचे कि परमेश्वर खुश होगा, तो ये गलत है। जैसा कि मैंने बताया, शरीर की अभिलाषाओं से हम उपवास रखना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को हम अपने को खुश करने के लिए, हम अपनी जरूरतों के लिए उपवास करते हैं, तो परमेश्वर की नजर में ये गलत है। और हम ये सोचें कि परमेश्वर इस उपवास से खुश हो जाएगा कि अरे मैंने आज रोजे रखे हैं, तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। ठीक है, उपवास एक अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही साथ हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे हैं, हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो फिर आपका उपवास चाहे 11 दिन रखें, 5 दिन रखें या 40 दिन रखें, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम रोटी तो खा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, यानी आप उपवास के लिए किसके लिए रख रहे हैं? अपने शरीर के लिए, अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए हम उपवास रख रहे हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? हमें उपवास रखना है अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए। क्या हम ऐसा उपवास रखते हैं? अपनी आत्मा को बचाने के लिए उपवास रखते हैं? नहीं, शरीर की अभिलाषा के लिए। हमें उपवास रखना है अपने स्वभाव को दीन बनाने के लिए, यानी परमेश्वर की आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए, और अपने स्वभाव को दीन बनाने के लिए, अपने अंदर प्रभु की नर्मता को लाने के लिए। अगर ये उपवास रखेंगे तो हम जरूर आशीष पाएंगे, तभी हम परमेश्वर का अभिषेक पाएंगे। अगर हम इस तरह के उपवास को रखते हैं, हर एक उस उपवास को जिससे परमेश्वर खुश होता है, शरीर की नहीं, आत्मा के लिए, तभी हम अपने परमेश्वर को जान पाएंगे। वो बहुत ही भला है, वो बताना चाहता है कि मैं क्या चाहता हूं। इस उपवास कालीन दौर में वो बताना चाहता है कि वो चाहता क्या है, इसलिए कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया, यीशु मसीह को धरती पे भेजा, और उसने कुछ छुपाया नहीं। उसने बताया कि यीशु मसीह कौन है। यदि तुम यीशु मसीह को स्वीकार करोगे, यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, तो अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है। और परमेश्वर ने बताया है कि पाप क्या है, शैतान क्या है, परमेश्वर कौन है। ये किसने? परमेश्वर ने हमको बताया है। ये पाप है, ये शैतान है, और ये परमेश्वर है। ये परमेश्वर है। हमें किस तरीके से शैतान से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर ने हमको बताया है। अगर बागी अदन में देखें, जब आदम को परमेश्वर ने हिदायत दी कि तुझे ऐसा ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, तुझे ये फल का पेड़ का फल नहीं खाना है, लेकिन क्या था? शैतान ने उसको बरगलाया, हवा को बरगलाया। हमें किस तरीके से शैतान से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, परमेश्वर ने हमको बताया। लेकिन हम पाप से दूर नहीं रहे, हम तो पाप में गिरते चले गए। पाप, आपको पता है, कभी आपने सोचा है जब परमेश्वर नाराज होता है या गुस्सा होता है तो क्या करता है? कभी सोचा है? सोचने की बात है। अगर हमसे परमेश्वर नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो वो क्या करता है, क्या करेगा? सोचिए। जब परमेश्वर नाराज होता है तो क्या करता है? क्या वो हवा चलाना बंद करता है? नहीं। सूरज की रोशनी रोक देता है?
नहीं। क्या रात में चंद्रमा नहीं दिखता? दिखता है। क्या हम खाना नहीं खाते? खाते हैं। पेड़ों में फल उगते हैं, हवा चलती है, सब तरफ तो ठीक है। तो कैसे परमेश्वर नाराज है हमसे? परमेश्वर नाराज है, लेकिन जब वो नाराज होता है तो वो कुछ ऐसा नहीं करता कि हवा रोक दे, पानी रोक दे, बिजली रोक दे, तरह तरह की चीजें रोक दे। वो ऐसा कुछ नहीं करता। वो क्या करता है? हमारे मनों से अपने प्रेम को निकाल लेता है, दूर कर देता है अपने को दूर। हम पापी हो जाते हैं। हमारे मनों से उस प्रेम को निकाल लेता है जब वो नाराज होता है। और जब वो नाराज, और हमें कैसे मालूम चलता है? हम चर्च जाना नहीं चाहते, हम दुआ में जाना नहीं चाहते, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, कोई भी अच्छे काम करने के मन नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नाराज है। जो उसके प्रति जो प्रेम है, प्यार है, उसने तो हमारे दिल से निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे गलत गलत काम किए हैं, ऐसे गलत गलत काम किए हैं, इसलिए वो नाराज है। उसने हमारे मन से, हमारे दिल से वो अपना प्रेम खींच लिया है, क्योंकि हमने उसकी नहीं सुनी है। हम अभी भी अपने मन की करते हैं, इसलिए उसने हमारे मनों से अपने प्रेम को खींच लिया है। लेकिन अगर हमारे मन में उसका प्रेम है तो हम चर्च जाने के लिए बेचैन होते हैं, दुआ करने के लिए बेचैन होते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए बेचैन होते हैं, हर एक वो अच्छे काम जो परमेश्वर चाहता है उसके लिए बेचैन होते हैं, मदद करने के लिए बेचैन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम है। अरे मैं इतने दिनों से चर्च नहीं जा रहा, मैं आज जाऊंगा, उसके भवन में जाऊंगा, उसके सजदे में अपने सर को झुकाऊंगा। यानी कि परमेश्वर आपके प्रेम करता है। ये है। आप नहीं जानते कि उसका मकसद क्या है। परमेश्वर का मकसद हम में से कोई नहीं जानता क्या है। वो जानता है हर एक चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब किसको कहां इस्तेमाल करना है। परमेश्वर हमारा जानता है। वो चाहता है अपने स्वभाव में लाना, हमें अपने स्वभाव में लाना। मेरा बच्चा मुझे जाने। परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे जाने। उसके लिए या उसको हमारी दौलत, हमारा शरीर कुछ भी मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। वो हमारी और आपकी आत्मा को अहमियत देता है। आज भी परमेश्वर प्यासा है, प्यासा है। वो हमारी आत्मा के लिए प्यासा है, हमारी रूह के लिए प्यासा है। उसने हमारी इस रूह के लिए, हम अनंत जीवन के लिए हम बच जाए, हम पाप से पड़ जाए, अलग हट जाए, अपनी जान तक दी है। कुछ माने बड़ा मुश्किल होता है उन लोगों के संग व्यवहार करना जिसके अंदर दो तरह की आत्मा होती है, एक पवित्र आत्मा और एक दूसरी आत्मा। जिनके अंदर दो आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्मा और एक दूसरी आत्मा, जिसे कह ले शैतान, जो बार बार कोई काम के लिए नहीं 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 करो, एक हाँ करना है, एक नहीं करना है, कभी आगे कभी पीछे। जब आप इस दूसरी आत्मा के प्रभाव में आकर पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं तो परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। हो सकता है अभी हम सब कहें कि मैं तो पवित्र हूं या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, पर ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा क्यों नहीं आती आपके अंदर? आपको पवित्र करने के लिए। आप पवित्र हैं इसलिए पवित्र आत्मा नहीं आती। कभी कभी होता है, अरे मैं तो बहुत पवित्र हूं, मैं डेली दुआ करता हूं, चर्च जाता हूं, उपवास में भी रहता हूं, मैं बहुत पवित्र हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दाऊद ने भी पाप किया था, एक बड़ा पाप।
दाऊद का था। भजन संहिता 51:10 में उसने उस पवित्र आत्मा के बारे में बात करी है जो उसके पास से चली गई थी, और एक वो दूसरी आत्मा उस पे हावी हो गई थी। क्या था वो? भजन संहिता 51:10-11 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर था क्या? हुआ क्या था दाऊद के साथ? दाऊद के बेतशेबा करके एक लेडी थी, उसके साथ उसने व्यभिचार किया था और उसके पति को मरवा दिया था। जबकि दाऊद 3 बार अभिषेक हो चुका है, उसका पवित्र आत्मा थी उसके पास, और हर एक वो काम परमेश्वर से पूछ के ही किया करता था। उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी परमेश्वर की अगुवाई में ही सारी चीजें उसने करी, हर एक चीजें पूछ के। लेकिन फिर भी जो अभी मैंने बताया 2 आत्मा होती है, तो जो एक दूसरी आत्मा थी वो थी कौन सी? आंखों की अभिलाषा, लालसा, व्यभिचार। ये जो आत्मा थी उस पे इतनी प्रबल हो गई कि वो पवित्र आत्मा को, ये सारी आत्मा ने, व्यभिचार की आत्मा ने, अभिलाषा की आत्मा ने, आंखों की लालसा की अभिलाषा ने, लालसा ने उसको क्या किया? एक व्यभिचारी बना दिया, एक मर्डरस कहा दिया। उसने मर्डर किया था। ऐसा नहीं है लड़ाइयां लड़ी, उसने बहुतों को मारा, लेकिन यहां जिसको मारा वो गलत था। यहां जो व्यभिचार किया बेतशेबा के साथ में वो गलत था, जिससे वो बहुत पछताया, बहुत पछताया। क्योंकि उस पवित्र आत्मा पे वो जो शैतानी आत्मा थी, वो जो घमंड की, लालसा की, व्यभिचार की जो आत्मा थी वो इतनी प्रबल हो गई कि पवित्र आत्मा उसमें दब गई। क्योंकि उसने शारीरिक चीजों पे मन लगा लिया, परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की बातों से वो हट गया, शारीरिक चीजों पे उसने मन लगा लिया। जिससे क्या हुआ कि उसकी आत्मा इतनी प्रभावित हुई, वो पवित्र आत्मा इतनी प्रभावित हुई कि वो दब गई। वो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल सका। वो किसके अनुसार चला गया? उस गलत आत्मा के अनुसार चला गया। इसलिए वो वचन में कहता है कि मेरे अंदर नए सिरे से स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। स्थिर, फिर से स्थिर कर। जो अस्थिर थी, जो चली गई है, जो आत्मा मेरे पास चली गई है, उसको फिर से दे। क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। यानी कि मन क्या था? परमेश्वर उसके मन से अपना प्रेम हटा लेता है। यहां भी वही था। जब वो गलत चीजों में चला गया, व्यभिचार की आत्मा ने उसको जकड़ लिया, अभिलाषाओं की आत्मा ने उसको जकड़ लिया, लालच ने उसको जकड़ लिया। क्या हुआ? परमेश्वर का प्रेम उसके मन से निकल गया। इसीलिए वो कहता है, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर, फिर से उत्पन्न कर। जबकि 3 बार उसका अभिषेक हो चुका है, फिर भी उसने पाप किया और वो दूसरी आत्मा के चले अनुसार वो चलता गया। इसीलिए कहता है मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न कर। यानी जो आत्मा पहले थी वो मेरे पाप करने से निकल गई है। जो आत्मा थी वो पाप करने से निकल गई है। और वचन 11 क्या कहता है? मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो जानता था कि उसने पाप किया है। दाऊद इस चीज को जानता था कि मैंने पाप किया है और भयंकर पाप किया है। मामूली पाप नहीं किया है, छोटा मोटा पाप नहीं किया है, भयंकर पाप किया है परमेश्वर की नजर में। पहला
मर्डर किया, रेप किया, उसके पति को मारा। फिर क्या कहता है? उसने जान लिया कि मैंने व्यभिचार किया है। तो दाऊद किस आत्मा की बात कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा पाने के लिए। लेकिन व्यभिचार किसने करवाया दाऊद से? उस अलग आत्मा ने, वो गलत आत्मा ने। इसलिए हमारे अंदर दो आत्मा होती हैं। अब हमें यह देखना है कि हमारे अंदर दूसरी आत्मा जो शारीरिक है, तो वो पवित्र आत्मा पर हावी ना हो जाए। अभी भी मेरे अजीजों, हमारे पास समय है। ये उपवास कालीन में हमको देखना है कि पवित्र आत्मा पे संसारिक आत्मा हावी ना हो जाए, घमंड की आत्मा हावी ना हो जाए, व्यभिचार की आत्मा हावी ना हो जाए, गुस्से की आत्मा, क्रोध की आत्मा, चोरी करने की आत्मा, गाली बकने की आत्मा, नशे की आत्मा हम पर हावी ना हो जाए। ये चीजें हमें दाऊद से सीखने को मिलती है, उसके वचन से, कि हमें फिर से वो नई आत्मा दे। मेरे खुदा तो मुझे फिर से वो नई आत्मा दे, उसको स्थिर कर, एक स्थिर आत्मा दे। हमें कंट्रोल करना है अपने को, संसारिक हर एक अभिलाषाओं से बचाना है। इसलिए कहता है कि आप वचन के अनुसार चलना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। इसलिए दाऊद कह रहा है कि मुझसे फिर से उस आत्मा को स्थिर कर दे, मुझ में फिर से वो आत्मा स्थिर कर दे जो अस्थिर हो गई है। मेरे पाप की वजह से वो अपनी जगह से क्या हो गई है? हिल गई है। मेरे पाप की वजह से हिल गई है, कोई इधर उधर से नहीं हिली है, पाप से। हम भी अपने जीवन में दिन भर ऐसा कुछ ना कुछ पाप करते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता। अरे हम उपवास में भी रहते हैं तो भी हमारी दुआओं को नहीं सुनता। हम बुरा मान जाते हैं, नहीं रखते रोजे, नहीं करेंगे दुआ। अरे इससे अच्छा तो हम किसी औलवी मौलवी बाबाओं के पास चले जाए, उससे ताबीज बनवा ले तो शायद कुछ हल हो जाएगा। नहीं, अच्छी बात तो है, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पांचवा वचन क्या है? यशाया 58 में मनुष्य को खुद को दीन करना है। जैसे कि दाऊद ने अपने व्यभिचार को माना, अपने को दीन किया और परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, यही चीज उपवास के समय में भी हमें करना है। हमें अपने को दीन करना है, मनुष्य खुद को दीन करे। कैसा उपवास चाहिए परमेश्वर को? जो खुद को दीन करे, दीनता के साथ परमेश्वर के समीप आए, दीनता के साथ, घमंड के साथ नहीं कि अरे आज मैंने उपवास रखा है, आज तो मैं परमेश्वर से हर एक वो चीजें मांग के रहूंगा। नहीं, ऐसे नहीं, दीन करना है। पहाड़ी उपदेश में भी सबसे पहले क्या बोला गया था? धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हमें भी अपने आप को दीन करना है, दीनता के साथ परमेश्वर के समीप आना है। यानी आपके उपवास में, जीवन में, प्रार्थनाओं में ये आह्वान होना चाहिए कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं। अगर हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारा रुतबा, हमारी नौकरी हमारे सर पे चढ़ के बोले तो ये गलत है। मैं इतना कमाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो पावरफुल हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इसका मतलब कि हमारे अंदर दीनता नहीं है। क्या है? घमंड है। घमंड की आत्मा ने हमको जकड़ के रखा है। अरे मैं तो ऐसा, मैं तो ये हूं, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कर दिया है, कोई नहीं कर सकता। घमंड की आत्मा, परमेश्वर इससे नाराज होता है, कहता है दीन बन के आओ। और अगर हम इस तरह की चीजें करते हैं तो इसका मतलब कि हमारे अंदर से दीनता निकल गई है, वो परमेश्वर की आत्मा निकल गई है। और ऐसे जीवन को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर उसी जीवन को स्वीकार करता है जो दीन है,
जो प्रभु की आज्ञा में चलता है, उस पे परमेश्वर का अनुग्रह सदैव बना रहता है। जो परमेश्वर के कहे अनुसार चले, उसके वचनों पे चले। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में कहता है कि तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए काफी है। मैं तो निर्बल हूं, मेरी निर्बलताओं में तेरा अनुग्रह काम करता है। किसे? मेरी निर्बलताओं में, मेरी कमजोरियों में कौन काम करता है? परमेश्वर का अनुग्रह। हाँ, उसका अनुग्रह। जिस दिन हमने परमेश्वर के अनुग्रह को समझ लिया, जिस दिन जान लिया प्रभु का अनुग्रह हमें क्या देता है, उस दिन समझ लेना कि परमेश्वर हमारे अंदर काम कर रहा है, परमेश्वर क्या क्या दे रहा है। यीशु के बलिदान द्वारा ही उसका अनुग्रह ही था जिसने हमें आशीष दी। परमेश्वर आशीष देता है, जीवन दिया, वरन अनंत काल का जीवन दिया उसके अनुग्रह से। नहीं तो हम इस योग नहीं है कि हम उसके स्वर्गीय उत्तराधिकारी को प्राप्त कर सके। स्वर्ग का राज के लिए परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर स्वर्ग का राज देना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर का है, लेकिन वो फिर भी हमें देना चाहता है। जो परमेश्वर का है वो हमको देना चाहता है। कोई देगा अपनी चीजें? कोई अच्छी पोस्ट पे बैठा हो, अच्छी सीट पे बैठा हो, तो क्या कोई किसी को अपनी सीट देगा? आज सीट की लड़ाई है। चाहे यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल का हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, सीट की लड़ाई है। लेकिन परमेश्वर तो हमें उस अनंत काल के जीवन की, उस उत्तराधिकारी को देना चाहता है। परमेश्वर का है, परमेश्वर हमें हर एक अपनी वो चीज देना चाहता है। लेकिन वो कब? जब हम परमेश्वर के सामने दीनता के साथ जाते हैं। ऐसे नहीं घमंड के साथ कि अरे मैं तो इतने रोजे रख लिया, मैं तो डेली मैसेज देता हूं, मैं गाने गाता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, देख वो क्या करता है, वो तो कुछ नहीं करता, स्वर्ग का राज तो मुझे ही मिलेगा। नहीं, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को नहीं। परमेश्वर के सामने दीनता के साथ जब हम उसके पास जाते हैं, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वचन कहता है उसकी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होता है। परमेश्वर की सामर्थ जब मिलती है तो बहुत बड़े बड़े काम हमारे जीवन में होने लगते हैं। ये है उपवासी जीवन। एक उपवास के बारे में और आपको बताते हैं। मरियम, माता मरियम, उसका भी जीवन उपवास से भरा था, उपवास से भरा था। अब ये सोचने की बात है कैसे, क्या उसने रोजे रखे, खाना छोड़ दिया, ऐसा क्या था? उसका भी जीवन एक उपवास से भरा जीवन था। जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि मसीही जीवन एक उपवास से भरा जीवन है। मसीही जीवन एक उपवास से भरा जीवन है। क्या था? जब जिब्राइल दूत माता मरियम के पास आता है और कहता है कि परमेश्वर तेरी कोख में एक बच्चे को जन्म देना चाहता है, बड़े सोचने समझने की बात है। अरे ये कैसे होगा, मैं तो कुंवारी हूं। लेकिन नहीं, उसने अपने इस जीवन को परमेश्वर पे निछावर कर दिया। और क्या कहती है लूका 1:38 में, क्या कहते हैं वचन? क्या कहता है? प्रभु के वचन के अनुसार ही हो। मरियम भी डरी, अरे होगा कैसे? लेकिन अगर प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है मेरे, तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, प्रभु के वचन के अनुसार हो। उसने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ, मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है। जिस दिन आप के अंदर ये एहसास होगा कि मेरे जीवन का काम मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे कि मरियम ने कहा, यिर्मयाह ने भी कहा था,
छोटा था, बच्चा था, अरे मैं कैसे तेरे वचन को बोलूंगा। तो परमेश्वर की सामर्थ वहां काम करती है, परमेश्वर उसको सिखाता है। इसी तरह से मरियम के भी जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया। मरियम ने कहा मैं कैसे कर सकती हूं, परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा का सामर्थ तुझ पे उतरेगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हम पे उतरती है तो हम हर वक्त काम कर सकते हैं जो एक आम जीवन में हम नहीं कर पाते। और हुआ क्या, परमेश्वर की सामर्थ उस पर उतरी। हम कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन हमारे अंदर की ये भावना आएगी, ये हम अपने अंदर की ये भावना को जगाएंगे, अरे मैं ये इस काम को कैसे कर सकता हूं बिना परमेश्वर के, यानी बिना परमेश्वर के, परमेश्वर तू मेरे साथ हो, तेरी सामर्थ मुझ में हो कि मैं इस काम को करूं, तेरी इच्छा योजना के अनुसार हो कि मैं इस काम को करूं, अपनी सामर्थ मुझे दे। तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से वो उसको भर देता है। इसी तरह से उसने मरियम को भी अपनी सामर्थ से भर दिया, क्योंकि हम एक खाली बर्तन हो जाते हैं उसके सामने कि हाँ मैं एक खाली बर्तन हूं, अब तो मुझे भर, अपने स्वरूप में ढाल। तब परमेश्वर इस काम को पूरा करता है और उसको इस्तेमाल करता है। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी बुद्धि कुछ नहीं है, तब परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, तब परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। जब आप अपने जीवन को निछावर कर देंगे तब, ऐसे नहीं। जिस तरह से मरियम ने अपने जीवन को परमेश्वर की योजना के लिए दे दिया था, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। मरियम ने जब यीशु मसीह को जन्म दिया, तब से लेके क्रूस तक, यीशु के मारे जाने तक मरियम उपवास में थी, उपवास में थी। उसने हर एक पल भी उसने एक पल भी संसार के अनुसार जिंदगी नहीं जी, संसारिक जीवन उसने नहीं जिया एक पल भी। जैसे ही वो गर्भवती हुई, यीशु को चरनी में जन्म दिया। क्या आप अपने बच्चों को चरनी में पैदा करने देंगे? नहीं, हम में से कोई नहीं। अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल ढूंढेंगे, सरकारी हॉस्पिटल पे भरोसा नहीं करेंगे जल्दी। जो पैसे वाले हैं वो सीधा अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास भागेंगे। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं था, क्योंकि यहां पे एक उपवासी जीवन शुरू हो चुका था, दीनता का जीवन शुरू हो चुका था मरियम का। और क्या था, जब उसने यीशु मसीह को जन्म दिया, तब से लेकर वो क्रूस तक मरियम उपवास में थी। उसने एक पल भी संसार के अनुसार जिंदगी नहीं जी। जैसे ही वो गर्भवती हुई, यीशु को चरनी में जन्म दिया, लेकिन उसने अपने बच्चे को चरनी में जन्म तो दिया। जब आप दीन होते हैं, जब आप नर्म होते हैं ना, तब आप उसकी हर एक योजना को स्वीकार करते हैं। उसने परमेश्वर की योजना को स्वीकार किया, क्योंकि यशाया भविष्यद्वक्ता ने पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी। परमेश्वर की बातों को, भेद की बातों को, यहोवा की भेद की बातों को उसने यशाया भविष्यद्वक्ता ने बताया था कि एक बालक उत्पन्न होगा, चरनी में होगा। और भविष्यवाणी के अनुसार ही चरनी में यीशु का जन्म हुआ। और मरियम ने उस चीज को स्वीकार किया। चाहती तो नहीं स्वीकार करती कि अरे मेरे गर्भ में तो वो है जो इस दुनिया का राजा होगा, मैं कैसे इसको चरनी में पैदा करूं? क्या सोचेगा बड़ा होके ये, जब ये राजा होगा? उसको नहीं मालूम था, लेकिन इतना मालूम था कि परमेश्वर का पुत्र है। अरे परमेश्वर के पुत्र को मैं कैसे चरनी में पैदा करूं? चलो जोसेफ, चलो ऐसे जगह चलो, किसी अच्छे उसमें चलो, किसी अच्छे अस्पताल में चलो, परमेश्वर गुस्सा ना हो जाए, ये क्या कर रही हूं मैं, कहीं चरनी में जन्म दूं? लेकिन नहीं, परमेश्वर की योजना के अनुसार ऐसा ही हुआ। और उसकी हर योजना को मरियम ने स्वीकार किया और धन्यवाद दिया।
आज हमें भी किसी भी तरह धन्यवाद देना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है धन्यवाद। छोटा सा है लेकिन देने में जान निकलती है। धन्यवाद। हर कोई धन्यवाद नहीं दे पाता, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद चाहता है। कैसे भी रखा है, आज परमेश्वर तूने मुझे कैसे भी रखा है, तेरा धन्यवाद। तूने मुझे आज आधी रोटी दी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मरियम की दीनता और नम्रता के संग जिंदगी जी रही थी। मरियम का जो जीवन था बहुत ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ, तीन होके वो जीवन जी रही थी। परमेश्वर ने ऐसी सिचुएशन पैदा की क्योंकि उसका वचन था यशायाह नबी के जरिए कि वो चरनी पैदा हो, और उसने उसको स्वीकार किया। ये है दीनता और ये है उपवास। इसका मरियम का संसारिक अभिलाषाओं से उपवास। मैंने पहले बताया मसीही जीवन एक उपवास। तो यहां पे क्या था? संसारिक अभिलाषा से उसकी दूरी थी। ये उसका उपवास काल चल रहा है क्योंकि मरियम उपवास में थी। और जब पूरब दिशा से 3 मंजूसी आए थे, अगर ध्यान दिया होगा तो 3 मंजूसी आए तो वो क्या लेके आए थे? सोना, मुर और लोभान। क्या कभी किसी ने इस चीज पे ध्यान दिया है कि झरनी में एक दूर बैतलहम के गांव में यीशु झरनी में है, अगल बगल जानवर है, वहां पे 3 मंजूसी आते हैं, सोना, मुर और लोभान उसको चढ़ाते हैं। लेकिन कभी ध्यान दिया है कि उसका हुआ क्या? आखिर वो सोना गया कहां? वो लोभान और मुर गया कहां? कहीं नहीं गया। वो उसी जगह से ही पड़ा था झरनी में। क्यों? क्योंकि मरियम का जीवन उपवास में था। उसमें लालसा नहीं थी, उसमें कोई लालसा नहीं थी। अरे सोना, ढेर सारा सोना भेंट चढ़ाया गया है, और लेडीजों के लिए तो गोल्ड बहुत मायने रखता है। अरे सोना, लेकिन उसने लालसा नहीं करी। जो भी चढ़ावा था कोई भी लालसा नहीं करी। न ही कहीं बाइबल में इसका जिक्र है कि जब वो उस झरनी को छोड़ के चले, आगे बढ़े, तो उन्होंने सोना, मुर, लोभान को किसी गठरी में बांधा। इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इससे स्वाभाविक है कि मरियम का जीवन उपवासी जीवन था। उसने कोई ऐसी लालसा नहीं थी उसके जीवन से कि वो इस चीज की भी लालसा करती, क्योंकि उसने संसारिक की हर एक चीजों से, हर एक उस गलत चीजों से अपने को फेर लिया था। उपवास में आ गई थी वो। खाना छोड़ना ही उपवास नहीं था। ये सारी चीजें जो मैंने शुरू में बताई है, क्या क्या बताया था, मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंडर करता हूं। क्या क्या था वो था संसार की अभिलाषाओं से उपवास, आंखों की लालसाओं से उपवास, घमंड से उपवास, नफरत से उपवास, क्रोध से उपवास, गुस्से से उपवास, गाली से उपवास, व्यभिचार से उपवास, चोरी से उपवास, नशे से उपवास, हर इस तरह से उपवास जो हमारे मसीह जीवन पे दाग लगाए। और यहां भी वही था। मरियम चाहती तो सोना उठा लेती। चलो गंधरस है, मोरे पड़ा रहने दो। सोना तो कीमती है, बहुत कीमती है, इसको उठा ले चलो। हमारे पास पैसे नहीं है, इसको रखे रहेंगे, इसको बेचेंगे तो हम अपने बच्चे का अच्छी परवरिश कर लेंगे। अगर हमारे साथ भी जो ऐसा होता तो शायद उस सोने को हम उठा लेते अपने बच्चों के भविष्य के लिए। और आज भी जितने भी गुनाह कभी कभी जो करते हैं लोग, बड़े बड़े करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, अरे हमने अपने बच्चों के लिए किया है, हमने अपने बच्चों के लिए पैसे इकट्ठे किए, चाहे वो गलत तरीके से हो। हमने अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, चाहे वो गलत तरीके से हो। हमने अपने बच्चों के ऐशो आराम के लिए ये सारी चीजें की कि जो हमने झेला हमारे बच्चे ना झेले, लेकिन गलत है। मरियम चाहती उस सोने को उठा ले जाती,
कि देखो हो गया, चलो चरनी में पैदा हो गया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस सोने को उठाओ, चलो चलते हैं, इससे हमारे खर्चे निकलेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, हम अपने बेटे को अच्छी परवरिश देंगे, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, हर एक तरह से तरह तरह की चीजें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मरियम के जीवन में। उसका जीवन उपवासी जीवन था। हमें सीखना है उसके जीवन से भी कि उसने सोने की लालच नहीं की। लालच, सांसारिक लालच, एक अभिलाषा, बच्चों को परवरिश करने की एक अभिलाषा, लेकिन वो भी आत्मा उस पर हावी नहीं आई, क्योंकि उससे भी उसने उपवास किया। आंखों की लालसा, सोना, इतना ढेर सारा सोना, लेकिन उससे भी उसने उपवास करके रखा। उस आंखों की लालसा के और उस अभिलाषा से उसने दूर किया अपने को। फिर से नेटवर्क आ गया। तो जब हम अपने आप को अपने मसीह जीवन में समर्पित करते हैं तो हमें कोई भी तरह की चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आप ही सबका बंदोबस्त करता है। किसके हृदय को हमारी मदद के लिए भेदेगा, उबारेगा, और किसके जरिए हमारी रोटी का बंदोबस्त करेगा, ये आप नहीं जान सकते। एलिया के लिए भी उन्होंने रोटी का बंदोबस्त किया। किसके जरिए? कौवे के जरिए। कौवे के जरिए बंदोबस्त किया। बस हम दीनता व नम्रता के साथ उस उपवास में हमें रहना है। भूखे हैं ठीक है, लेकिन हमें दीन बन के, नर्म बन के उपवास में रहना है। उपवास नीचे आ जाओ, अपने व्यवहार से, अपने घमंड से, अपनी आंखों की अभिलाषाओं से, हर एक चीजों से परे होके उपवास रखना है। और परमेश्वर के द्वारा उसकी हर योजना को स्वीकार करना है। जब मरियम को सोना मिला तो उसको अभिमान नहीं हुआ था, क्योंकि वो उपवास में थी। और जब काना की शादी की हम जिक्र करते हैं, जब काना शहर में हम देखते हैं, जब शादी में यीशु मसीह गए, तो वहां पे यीशु ने मरियम को नारी कह के पुकारा। नारी कह के पुकारा। बहुत ताज्जुब की बात है कि यीशु ने अपनी मां को नारी बोला। और जब हम तीसरी वाणी भी देखते हैं कि हे नारी, देखे तेरा पुत्र है, वहां भी नारी का जिक्र है। बहुत गंभीर बात है। एक बेटा अपनी मां को मां न कह के नारी कह रहा है, नारी बोल रहा है। और वहां पे मरियम को गुस्सा आ जाना चाहिए। कारण है, गुस्से होने का भी कारण है कि तू अपनी मां को नारी कैसे बोल रहा है। कोई भी मां होगी, अगर कोई भी बच्चा अपनी मां से या बाप से बदतमीजी करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, मार तक देते हैं बच्चों को कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऊंची आवाज में बोलने की, तेरी कैसी गलती है, ये तूने ये क्या किया। यही चीज यहाँ पे वाजिब है, लाजमी है कि मरियम को भी गुस्सा आना चाहिए था। गुस्सा हो सकती थी, कारण था कि देख तुझे मैंने 9 महीना गर्भ में रखा, तुझे कहां कहां लिए फिरती रही, भागती रही, तुझे किस किस लोगों से बचाया, और तू उसका सिला दे रहा है। मां ना बोल के मुझे नारी बोल रहा। अरे कैसा है तू बेटा, कैसा बेटा है तू। मैं कैसी अभागी मां हूं कि मेरा बेटा मुझे मां ना बोल के नारी बोल रहा है। ये क्या है। वो भी अपने चेलों के सामने, एक शादी में जहां सारे लोग हैं, क्या सोचेंगे कैसा इसका बेटा है। मरियम ने कैसी तालीम दी है उसको कि वो बेटा ना बोल के, मां ना बोल के नारी बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे, कैसे बोल रहा है तू। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मरियम ने, कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उपवास में थी। मरियम उपवास में थी।
यीशु का नारी बोलना उसको बुरा नहीं लगा। और मैंने पहले ही बोला, बुरी आत्मा से या बुरी चीजों से या बुरी बातों से या गुस्सा से, घमंड से, क्रोध से हमको दूर रहना है। इन सब चीजों का उपवास करना है। यहां पे ये बात सिद्ध होती है कि मरियम को क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आया कि वो मुझे नारी बोला। इसलिए गुस्सा नहीं हुई क्योंकि वो उपवास में थी। वो उपवास में थी, इसलिए वो गुस्सा नहीं हुई। और वो जानती थी कि ये कौन है, ये कौन है, ये परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। ये जो भी करता है सही करता है। नारी कहने का भी इसमें कोई परमेश्वर की योजना होगी। उसने जरा सा भी गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उपवास में थी। बहुत से लोग कहते हैं कि मरियम ने यीशु को आदेश दिया था पानी को दाखरस बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने केवल एक इंफॉर्मेशन दी थी, एक इंफॉर्मेशन दी थी कि देखो दाखरस खत्म हो गया है। उससे ज्यादा और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं था। ये है काना शहर की बात। नारी, कोई भी औरत होगी, कोई भी मां होगी, इतनी सी बात पर गुस्सा हो जाएगी। ऊंची आवाज में बोलने से गुस्सा हो जाती है मां या बाप। और अगर कोई नाम ले ले अपनी मां का या बाप का तो सोचो क्या होगा। मुझे लगता है अगर हम लोग में से कोई हो तो बच्चे को तो कूट कूट के तो एकदम सही कर दे। दे डंडा, दे डंडा। तूने बोला कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हिम्मत हुई तुझे कि तुझे नारी बोले, तो मेरा नाम ले, तुम उससे बदतमीजी से बात करे? कि नहीं, मरियम को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया उस काना शहर में कि भरी महफिल में यीशु ने उसको नारी बोला है। जरा सा गुस्सा नहीं आया। अब गुस्सा आता तो लाजमी था, ये गलत था एक बेटे को कि वो अपनी मां को मां ना कह के नारी बोल रहा है, गलत था। लेकिन फिर भी वो जरा सा भी गुस्सा नहीं हुई, ना ही अचरज करी। अरे ये क्या कह दिया इसने, लोग क्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि मरियम उपवास में थी, उस क्रोध से उपवास में थी, उस गुस्से से उपवास में थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। हमारा जीवन उपवासी जीवन है। मैं फिर से कहूंगा कि हमारा जीवन उपवासी जीवन है। यस, हमारा जो जीवन है ये एक उपवासी जीवन है। मसीही जीवन एक उपवासी जीवन है। मरियम के इस जीवन से भी हमें सीखने को मिलता है। किसी भी तरह से हमें क्रोध, गुस्सा, लालच नहीं करनी है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। जब हम उपवास में हैं और प्रार्थना सुनने में देरी हो रही है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। हम लोग बुरा मान जाते हैं, अरे हम तो उपवास में हैं, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी? हम तो उसी तरह हैं, उसी हाल में हैं। याद रखो, अब्राहम की भी इच्छा 25 साल पे पूरी हुई थी और तुम 25 मिनट में चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए? 2.5 घंटे में चाहते हो? 2.5 दिन में चाहते हो? 2.5 हफ्ते में चाहते हो? 2.5 महीने में चाहते हो? नहीं, परमेश्वर अपने समय के अनुसार सब चीजें करता है। लेकिन किसी भी तरह से ये मसीही जीवन नहीं है, क्योंकि उपवास हमें एक शांति को बनाए रखता है। उपवास एक शांति को बनाए रखता है। और यीशु मसीह हमें शांति क्यों देकर गया? यूहन्ना 14:27 में कहता है, यीशु कहता है कि मैं अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार की नहीं। अपनी शांति क्यों करके? क्या संसार की चीजों से हमें शांति मिलती है? कभी नहीं मिलती। हम किसी भी चीज की इच्छा रखते हैं लेकिन हमारी शांति फिर भी नहीं मिलती। अरे और मिल जाए, और मिल जाए, क्योंकि ये संसारिक है और संसार में संसार शांति नहीं दे सकता।
यीशु ही हमें शांति देता है। और आगे देखते हैं रोमियो क्या कहता है 8:6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। ये है हमारा उपवास का जीवन। शांति, नम्रता, दीनता। दाऊद से सीखे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मरियम ही है हमारे जीवन में। उसके पास सोना था, कोई लालसा नहीं थी, चाहती तो अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी करने के लिए उठा सकती थी सोना, लेकिन नहीं। गुस्सा, क्रोध उसके जीवन में नहीं था। जब यीशु ने उसको नारी करके संबोधित किया, कोई गुस्सा नहीं था। ये है असल में हमारा मसीही जीवन। और मेरा तो यही कहना है कि 40 दिन के रोजे नहीं, 10 दिन के रोजे नहीं, 3 दिन के रोजे नहीं, ये उपवास हमारा मसीही जीवन उपवास से भरा जीवन है। फिर से जो मैं रिपीट करूंगा इस बातों को, इसको मन में बैठा लें। हमारा मसीही जीवन उपवास का जीवन है। जब हम बपतिस्मा हो जाते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं अपने चर्च से, हमारा वहां से उपवास का जीवन शुरू हो जाता है। जब हम मसीही को पूरी तरह से अपना लेते हैं, मसीही जीवन को अपने जीवन में ले आते हैं, वहां से हमारा उपवासी जीवन शुरू हो जाता है। जब तक हम इस दुनिया में हैं, मसीही बन के हैं, तब तक हमारा जीवन उपवास से भरा होना चाहिए। किस चीजों से उपवास? संसार की अभिलाषाओं से। फिर से मैं बोलूंगा, आंखों की अभिलाषाओं से, लालसाओं से, घमंड से, नफरत से, क्रोध से, गुस्सा से, झूठी गवाही से, व्यभिचार से, नशे से, गाली से, इन सब से उपवास। अगर हम इन चीजों से उपवास रखते हैं तो हर पल हम परमेश्वर को अपने नजदीक पाते हैं। जब हर पल हम परमेश्वर को अपने नजदीक पाएंगे ना, तो वो याद है आपको वचन में क्या कहता है, जब शास्त्री फरीसियों ने कहा कि तेरे लोग तो रोजा नहीं रखते। क्यों? यीशु ने क्या किया कि दुल्हा उनके साथ है। और जब हमारे साथ भी हमारा दुल्हा, हमारा खुदा हर समय हमारे साथ रहेगा, तो फिर हमें इस टाइप के रोजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम इस रोजे को, इस उपवास को अपने जीवन में नहीं लाते, संसार की अभिलाषाएं, नफरत, गुस्सा, घृणा, कपट, व्यभिचार, इस चीज को अगर हम अपने जीवन में ले आए, तब हमारा सच में उपवास पूरा होता है। मसीही जीवन ही पूरा उपवास से भरा जीवन है। तो आज का मेरा ये छोटा सा वचन था, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन इस सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो कि तूने मुझे सिखाया प्रभु जी, तूने मुझे दिया प्रभु जी। और मेरे नहीं तेरे बोल थे, तूने हर एक बातों को मुझे समझाया प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जो मैंने ये बोला है तेरे जरिए, ये मैं भी अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाला हो सकूं प्रभु जी। और जितने लोग इस ऑनलाइन में हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु जी, हाँ, उनका भी जीवन उपवास से भरा हो प्रभु जी। ये प्रथा के अनुसार नहीं चले, परंतु अपने जीवन में ही उपवास का जीवन लाए प्रभु जी। ये मसीही जीवन उपवास का जीवन हो प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक इच्छाओं को हम तेरे आगे रखते हैं प्रभु जी। तू हमारी इच्छाओं को सुन, दुआओं को सुन प्रभु जी। फिर भी तेरी इच्छा हमारी से हो प्रभु जी। और तुझसे क्या मांगे, इस विश्वास के साथ तेरे नाम में मानते हैं, सुनो, कबूल कर। आमीन। फिर से सबको एक बार जय मसीह की। और फिर परमेश्वर ने चाहा हम फिर जल्द ही ऑनलाइन सर्विस में मिलेंगे। जय मसीह की।